kind of sacrifices and all. So in India हर एक कोई किसी ना किसी का बर्थडे मनाते हैं. हम लोग बनाते हैं अपने फैमिली में बर्थडे, हम सारे फैमिलीज में बर्थडे बनाते हैं. हम लोग जो पर्टिकुलर रिलीजन में जो लोग होते हैं वो अपने गॉड्स का बर्थडे बनाते हैं. वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग, मतलब वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट जीसस बर्थडे विच इज नॉट परमानेंट कि वो 25 को ही आता है, बट हमने अनुमान लगाया है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस की लंबी रात थी, ठंड ज्यादा पड़ती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड ऑल. लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि व्हाई वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग समवन्स बर्थडे हु इज नॉट इवन अलाइव. ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग. To remember that person. हाँ, to remember that person, I understand. But then their deeds. उनकी कामों को हाँ. बरकरार रखवाने के लिए, मतलब उनको जीवित रखवाने की कोशिश. हाँ, which is Absolutely against the word of God. yes. मेरा मेन क्वेश्चन ये है, हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, आप सबसे क्वेश्चन और पूछिए. हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे बीच नहीं है. समवेयर ही इज विद गॉड एंड इट डिपेंड्स कि वो बिलीवर थे या नहीं थे, वट एवर इट इज. हम लोग उनका बर्थडे जब मनाते हैं, मतलब जब वो जिंदा होते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें विश करते हैं, उन्हें Yes. कॉल करते हैं. हम कुछ साल जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद कुछ टाइम तक हमें शायद याद रहते हैं कि आज उनका बर्थडे था या हम कुछ करते हैं. Yes. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, क्या हम उनका बर्थडे याद रहता है? अच्छा, हम में से आप सिस्टर, आप बताओ, आपके अपने परदादा का बर्थडे याद है? No. आपको अपनी नानी की नानी का बर्थडे याद है? हमने उनको देखा भी नहीं. देखा भी नहीं. तो डिड वी ऑल सी गांधी जयंती, गांधी जी, महात्मा गांधी, बट स्टिल वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. व्हाई? तो दिस द मेन मुद्दा, लाइक जो मेन चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आज ये गांधी जयंती के मौके पे कैसे हर इंसान एक दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कर लेता है, उसको अपना देवता बना के घूमता है एंड उसकी चीजों को, मतलब उसको पूजा कर रहे हैं. गांधी जयंती हिज नेशन ऑफ फादर, आप लोग कह रहे हो वो बापू है, मतलब सबका कहना होता है ना वो इंडिया के बापू है, उन्होंने ये सैक्रिफाइसेस करी. आपको पता है एक किताब लिखी गई थी जिसमें इंडिया की फ्रीडम फाइटर्स ने सिर्फ गांधी जयंती के जो गलत काम करे वो लिखा हुआ है. लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे मेरे मतलब पापा या और मेरे नॉन में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी दरार है. Then still we were celebrating his birthday as the nation's birthday, which is against the word of God. Firstly, लोग एंजॉय करने के लिए छुट्टी कर रखते हो. हाँ, exactly. Just हमें एक हॉलीडे मिलता है. हाँ, अब आने वाले टाइम में मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर. आने वाले दिनों में अगर वो तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उनके बर्थडे पे हमें ऑफ मिलना शुरू हो जाएगा. इट मीन्स अच्छा, अगर गांधी जयंती के बर्थडे पे हमें ऑफ मिल रहा है, देन व्हाई नॉट जवाहरलाल नेहरू, व्हाई नॉट स्वामी विवेकानंद? Okay, let it be about the heroes of India. Let's talk about the persons जो बाइबल में मेंशन है, जो बाकी हिंदू कल्चर में मेंशन है. क्यों उनके बर्थडे पे हमें ऑफ नहीं मिली? Why a human being? So मेरा मेन कंसर्न ये है कि आज लोगों ने इंसान को देवता बना के उसको पूजना शुरू कर दिया है एंड कहीं ना कहीं वो ही इंसान जो सिस्टर ने अभी वचन दिया खुद जड़ में है, वो क्या किसी को आत्मा का भेद बताए? मेन प्रॉब्लम ये है कि आज हम अपने ऊपर विश्वास करने से ज्यादा साथ वाले पे विश्वास करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि शायद उसने हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे. एंड बाइबल में मुझे वचन नहीं याद है, बट बाइबल का वचन कहता है कि तुम कभी खुद पर भी भरोसा मत करो, करना है तो पवित्र आत्मा पे भरोसा करो. बिकॉज हम भी कभी जो सोचते हैं वो गलत हो सकता है. नीति वचन 3वां अध्याय इसका 5 से 10. नीति वचन 3वां अध्याय 5 से 10. क्योंकि हमारे लाइफ में हम जो कर रहे हैं, आप सबसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि आप लोगों को, आपको मन कुछ और बोल रहा है करने को कि ये करो, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको बाहर डाला कि तुम्हें ये करना है, एंड उसकी वजह से कि आपने पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनी, आपका कुछ नुकसान हुआ हो या आपको रिग्रेट करना हो. मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं गवाही दे चुकी हूँ. क्या आप में से किसी के साथ हुआ है तो कुछ शेयर करना चाहें? छोटी सी गवाही एक एक करके आपको बता. वही भी क्योंकि बढ़ा के बताओ. नहीं, वही अभी की बात है, हम इसी की तारीफ करेंगे.
हाँ यस, ये शायद हम संडे को, मुझे याद आ रहा है, हम संडे को गए थे नागलोई में। काफ़ी पेन था, मैंने मेडिसिन खाई क्योंकि जाना था, हस्बैंड सब काम था। हमने गए तो बोले चलो मम्मा कुछ खा लेते हैं। हमने वहाँ पे एक एक समोसा लिया, इनके लिए भी पैक करवाया। इसमें नमक बहुत ज़्यादा था, टेस्ट नहीं आया, तो इसने भी नहीं खाया। मैंने वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, रिलाइज़ हुआ मुझे बाद में, वो बच्चा हमारे आगे हाथ जोड़ रहा था, हमारे पैर भी पड़े उसमें, मतलब पैर छू रहा था बार बार। मतलब एक कभी कभी हमारी भी मतलब 10 रुपीज़ या 15 का था, एक हिटाई हो जाती है हमें, मुझे बहुत रिलाइज़ हुआ। और वो हमसे कुछ खाने को मांग रहा है, मोस्टली कि हमसे ही क्यों मांग रहा था, वहाँ बहुत सारे थे, उधर भी मोमोज खा रहे थे, जबकि हमने वो प्रॉपर खाया भी नहीं। हमने शॉपकीपर को बोला हमें टेस्टी है, हम नहीं खाएंगे, और हमारा जो लिया वो उसको भी आप वापस करो। सिर्फ हमारा यह 10 या 15 रुपये लगता है, हमने नहीं करा। मतलब मोस्टली हमेशा हम दे देती हूँ, श्रेया साथ में उसने 10 रुपीज़ दे दिया उसको, खाने की कोई चीज़ दिला दी। पता नहीं उस दिन एक खुशी भी नहीं ऐसी बोली और पैर भी नहीं, वो लिटरली हमारे पैर भी छू रहा था। मुझे कुछ खाने होगा 5-6 साल का होगा, पता नहीं, हमें भी नहीं पता। वैसे भी मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसा बंदा खाने के लिए तो कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं करता, उसे ऐसा क्यों, मुझे शायद वो बच्चा ही देख के याद आ जाता। हमने नहीं दिया, हम आगे गए, हमने हस्बैंड का सामान दिया, ठीक है, उन्होंने फिर नेक्स्ट शॉप में आए, वहाँ कुछ सामान, हमने वहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई, ये कॉल में थी, मैं इसको बात करी, ये सामान रह गया, वो रह गया, उस मुझे लगा ये दुकानदार फेथफुल है, वो मुझे रेट सही बता रहे हैं, वो भी शॉप का ही सामान था, 2-3 मैंने घर के सामान भी लिए। मैं उधर 2 दुकानों को गैप था, बीच में गली थी, मैं चेंज कराने के लिए गई और मैंने खुशी को बोला कि तू ऑनलाइन पेमेंट कर दे, कैश हम कम लाए हैं, ऑनलाइन कर दे। इससे मतलब इससे देखा भी नहीं कि उसमें क्या था, उसने पेमेंट कर दी। मतलब एक कहते हैं ना कि एक ब्लाइंड हो जाते हैं। और उस समय पहले ही जो लिस्ट थी हस्बैंड ने मांगी, क्योंकि उनकी शॉप का सामान तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता, उन्होंने बोला ये है, ये कम है, ये ज़्यादा, हमने करा दिया। दूसरी बारी में ना हमने वो लिस्ट दी, ना उन्होंने रेट पूछा, और मोस्टली हम पूरी शॉपिंग करके घर आके भी मैंने कोई पता नहीं कि एक ऐसे होता है ना ब्लाइंड, कि वो सामान में देख लेती या कम सामान था, मैंने 540 रुपये पेमेंट क्यों कर दी रात को। एक हस्बैंड की नेचर है, मैं शायद इसलिए उनके साथ कम जाना चाहती हूँ। जब भी हम पुनीत वाले के सामान लेते हैं वो काउंटिंग किए जाएगा, ये क्या आप कहते नहीं, चेक करना चाहिए। और कई बार तो होता है, मैं जैसे अभी मेरे साथ नागपुर में हुआ, तो मैं आके करती, जब उन्होंने काउंट करा सिस्टम, तो जो हमने जो एक मिश्री थी वो 20 रुपये पाव थी, वो 120 रुपये पाव, यानी रफली हमारा 10 या 15 रुपये के चक्कर में 150-200 का नुकसान। जब हिसाब लगाया, जिस रेट का 70 रुपये था उसने 140 लगाया। तो कहते हैं ना ब्लाइंड, जबकि मैं हर चीज़ पूछती हूँ, हर चीज़ सुनवाती हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि छोटा सा बच्चा उसे खाने के लिए बहुत जिद कर रहा था, शायद वो नुकसान था कि बार बार वो पैर भी छू रहा था। जो मुझे रिलाइज हो शेफ ने, इन्होंने कहा नहीं पैसे मत देती तू, खाने की चीज़ थी तो दे देती, कभी भी खाने के लिए मना मत, क्योंकि मैं भी देती हूँ। मुझे रिलाइज़ हुआ कि वो बच्चे का सिर्फ 10 या 15 रुपीज़ का एक समोसा था, और हमारा कम से कम वहाँ पे 200 रुपये का नुकसान हुआ। और इसने भी मतलब एक बार मुझे नहीं दिखाया, इसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, और मेरा भी दिमाग ऐसा पर है कि मैंने वहाँ पे खोल के देखा कि नहीं इतना सामान नहीं था, इतनी पेमेंट, अब इतनी हिम्मत नहीं होती। मैंने तो बोला मैं जाऊँगी कि अब इतनी दूर में 10 किलोमीटर मार्केट दोबारा जाऊँ, तो 100 रुपीज़ के पीछे थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं प्रभु, उससे आज के बाद एक बहुत बड़ी गलती हुई कि रियलाइज़ है कि जब वो बच्चे को हम एक 10-15 रुपये के पीछे नहीं खिला पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा डबल ट्रिपल होते मिलता है। तो ये कभी कभी ऐसा हमारे से हो जाता है हमारे साथ, और हमें गिल्टी फील होती है कि फिर मुझे ध्यान है वो बच्चे का चेहरा, वो उसका बार बार इधर वो खुशी के पैर छू रहा, मेरे ही छू रहा, वो क्यों आया हमारे पास, और भी तो लोग थे उनके भी तो पैर छू सकता था वो, और सिर्फ वो इतना सा ही बच्चा था, मुश्किल से 5 या 6 साल का। तो मैंने सही में प्रभु से माफ़ी मांगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि हमसे वो गलती हुई। इसलिए मुझे आके बोला आप मेरे से ले लो 100 रुपीज़ जाएगा,
मैंने कहा वो 100 रुपीज़ की बात नहीं है, लेकिन वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो आया था शायद वो हमारा नुकसान ही बचाने आया था। तब हमारी ऐसी आंखें भी ब्लाइंड हो जाती है कि हम चाह कर भी वो लिस्ट नहीं देखी। इन्होंने मुझे कहा तुम पहले वाली लिस्ट मुझे भेज रहे थे और मैंने इनको बोला कि एक तो मैं सामान लेने जाऊँ, आप बार बार फ़ोन मत किया करो, वीडियो कॉलिंग करो, ये नहीं वो दुकानदार मेरे पे गुस्सा होता है, आप खुद चाहे करो अपना सामान लेने के लिए। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे आप बोलते हो ना, तो इधर सामान और कुछ ये मैडम ने फटाफट कर दिया, लेकिन नहीं, वो धोखा जो था वो मुझे बार बार रियलाइजेशन आता है कि वो मैं दोबारा जाऊँ उस मार्केट में, कहीं वो बच्चा मिले तो सही है उसको। हमेशा हम जाते हैं, हमेशा कोई बच्चा मिलता है तो हम उसको 5-10 रुपये का चीज़ दिला देते हैं, शेयर भी जाती है, ये शुद्धि भी है, पैसे ही थमा देते हैं हाथ में। लेकिन वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हम अगर किसी का 10,000 रुपये का करते हैं तो वो परमेश्वर हमारा डबल नुकसान। तो आज मुझे ये जब पैकिंग कर रहे थे उनकी शॉप का था, देखो ये इतने का सामान लाए थे, मुझे इतने का पड़ा, मगर तुम्हारे लिए डबल रेट का पड़ा, लेकिन अब इतनी दूर जाना और आना हमारे बस का नहीं, क्योंकि इसमें तो कन्वेंस ही लग जाते हैं। तो ये रियलाइजेशन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि ये गलती हमसे ना हो। Exactly, this is very hard touch testimony है। इसलिए दाऊद वजह से 19:12-13 में बोलता है, मेरे हर एक भूल चूक के लिए मुझे क्षमा, मेरे एक एक पिटाई पापों के लिए मुझे क्षमा करो, है ना। सो समटाइम्स नॉनली और अननोनली हम ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमें पवित्र आत्मा रियलाइज करवा देता है, जबकि हमें तो सामने दिखा था, आगे नुकसान रियलाइज करवाता और है। सिस्टर वो शॉपकीपर हमें इतना रेट जेन्युइन बता रहा था, हमें नहीं लगा कि वो ऐसे करेगा। अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, वो देगा कि नहीं देगा हमें नहीं पता। जहाँ पे भी हम जाते हैं, चाहे स्मॉल शॉपिंग हो या फिर बिग शॉपिंग हो, चाहे छोटे काम हो बड़े काम हो, वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें बड़ा ही मतलब शांतिपूर्वक हमें वो एक एक कदम हमें लेना है। समटाइम्स माई मदर से कि दिस इज़ वेरी इमरजेंसी, गो। So sometimes Holy Spirit will say, no, don't go today. So what I do? Let me hear the Holy Spirit or let me hear my mother. She says that, oh, very emergency, go and buy. मैं एक चीज़ के लिए maybe I will go there, manage करो। So sometimes कोर्स में आके हम जाते हैं, सिर्फ वापस आ जाते हैं, या तो वो शॉप नहीं मिलेगा या ATM में कैश नहीं मिलेगा, बंद काम होकर मैं वापस आती हूँ। तो ये मुझे बहुत बड़ा सीख मिली जब इंटरनली द इंडिकेशन हमें मिलता है, वो चाहे जितना भी बड़ा इमरजेंसी हो, डोंट गो देयर। रविवार के जो हमारे ट्रिप होता है वहाँ से मुझे बहुत सीख मिला। आफ्टर प्रेज एंड वर्शिप और आस्क्ड गुड टू टेक रेस्ट, डोंट गो एनीवेयर। वहाँ पे भी बहुत नुकसान को मैंने देखा, क्योंकि जब प्रभु ने कहा कि विश्राम का दिन है, मतलब विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने आपसे बात किया, हमने प्रभु से बात किया, वचनों से हम आशीषित हुए, तो मुझे लगता है वो दिन हमें प्रभु को दे देना चाहिए, हमें विश्राम करना चाहिए। हम सोचते हैं कि बहुत कुछ हमें कर डालते हैं और मंडे के दिन हम फिर ज़्यादा काम करेंगे, तो वो नुकसान हो जाता है। सो इन अवर डेली बेसिस लाइफ वी नीड टू हियर the special sound from the Holy Spirit, and we have to move. So many times तो अब मैं क्या करती हूँ, what I do? No, if Holy Spirit will say don't go, then I didn't go there. So वो नुकसान हमारे जीवनों में या फिर डबल जो हमारा मेहनत है उसी से हमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी घटना हमारे जीवन में होता है, and it's very true. ये टेस्टमनी है मेरा, जो छोटे छोटे हैं, बड़े तो बहुत है, वो फिर काफ़ी टाइम निकल जाए। थैंक यू। तो जो आपने बोला, मैं उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं इतना बोलूँगी कि उस दिन हमने वो समोसा खा के फेंका था, थोड़ा सा हमने नहीं खाया। एंड मुझे बच्चा बोल रहा था, मैंने देखा वो सबके पास जा रहा था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर हॉली स्पिरिट की तरफ से आया कि नहीं। इसका रीज़न ये था कि शायद वो समोसा खराब था और हम उसको देते तो उसकी तबीयत खराब। जो चीज़ हमने नहीं खाई, हमने नहीं, हम उसको नहीं 10 रुपीज़ भी तो दे सकते थे। नहीं, पैसे तो मैं देने के लिए कभी भी एग्री नहीं करती, तो जो भी मैंने आज तक जब भी कुछ लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम दे देते तो नहीं, वो आपने, मैं बताऊं, हम इंडियंस, हम ह्यूमन बीइंग्स की थिंकिंग है, हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना, हम कहीं ऐसी जगह पे उस चीज को रिलेट कर लेते कि काश, जो मैंने बोला, काश ये ना हुआ होता तो वो हो जाता। ये हम लोगों का है, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ,
ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है, और ये हमने संडे प्रचार करा। But sometimes the Holy Spirit completely stop you to do that. हाँ, कुछ मतलब हमें कुछ हाँ, इल्यूशन ही नहीं हो रहा था कि कि हम हम उसको उसको दें या नहीं। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो समोसा मैंने एक बाइट खाई, मुझे नहीं पसंद आया, उसमें नमक इतना ज्यादा था। मैं शायद खा सकती थी, मैं चाहती थी मैं चीजें खाती हूँ, फेंकती नहीं हूँ कभी खाना जो बाहर खा रही थी ज्यादातर। तो मेरा था कि मैं खा सकती थी, और मैंने फिर इसलिए कहा कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और मैंने इवन श्रेया के लिए लिया था, वो भी वापस कराया। शायद इसी वजह से हॉली स्पिरिट ने उस समय मेरे को रोका कि तुझे वो खाना नहीं दे। मैं चाहती उसको, आप चाहते हम ब्रेड पकौड़ा खा सकते थे, वहाँ पे बहुत ऑप्शन थे, हम मोमोज खा सकते थे, लेकिन वो जगह ऐसी थी, शायद वो खाना ऐसा था कि वो मन नहीं करता। एंड हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग जड़ में हैं। जो संडे प्रचार हुआ, काश ऐसा होता तो वो ना होता। जो चीज मैंने प्रवरी, वो हमारी टेस्टिमनी हमारे सामने आ गई। अब इसका रीजन ये कि हमें सीख मिली, ठीक है, जो हमने बात करी, जो हमने करा, हमें सीख मिली, और आगे से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ये चीज ना हो। लेकिन हम उसको इससे रिलेट नहीं कर सकते कि मैंने उसको नहीं खिलाया तो मेरा नुकसान, बिकॉज नुकसान होना ना होना परमेश्वर के हाथ में, किसी को खिलाने के हाथ में। अगर हम कल को हाँ, मतलब मेरा ऐसा मान, मैं कब क्योंकि ऐसा अगर हमने किया, मैं आपको रीजन देती हूँ क्या है। अगर कल को हमने कभी किसी को खिला दिया, ठीक है, तो शायद हमारे दिमाग में ये चीज होगा कि मुझे उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। मतलब मैंने उसको खिलाया था, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम है मुझे। मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रही, ताना नहीं मार रही, ये हमारे साथ भी होता है क्या। मैं सोचती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी कभी काफी लोगों की हम लोग हेल्प करते हैं जो हम लोग नहीं करते वैसे, लेकिन जब मेरे साथ बुरा होता है ना, तो हम सबसे पहले परमेश्वर के साथ जाके तुमको आते हैं। मैंने तो सामने वाले का हमेशा भला सोचा, मैंने तो आसपास के लोग जो भी दिखे थे सबको भला करा, उन्होंने मेरे से जो मांगा मैंने दिया। मेरे साथ आज ऐसा क्यों, मुझे क्यों आज लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नहीं है, मेरा ऐसा नेचर है। मेरे को मेरे हस्बैंड भी नॉर्मली बता रही हूँ, किसी के पास कोई चीज नहीं, हमको पता नहीं इसको के पास मिलेगी, लेकिन मैं बोलती हूँ जब मेरे को परमेश्वर ने शायद वो कुछ इच्छा लेके ही आया होगा तो मैं देती हूँ, अगर होती है तो मैं मना नहीं करती। ठीक है, सबके किसी भी चीज के लिए कोई भी काम मैं हो। नॉर्मल ह्यूमन नेचर बता रही हूँ कि हम लोगों को प्रॉब्लम ये है, हम लोग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, हम लोग जल्दी रिग्रेट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, जो मेरे को था कि वो समोसा खराब था, अगर हम देते तो शायद दिक्कत कर सकते, इसलिए मैंने आगे नहीं दिया। और वो बच्चा जब हम लोगों ने मना किया, पीछे जितने लोग थे सबके पास जा रहा है, सबके पास जा रहा है। हाँ, एंड आई उसमें से किसी एक बंदे ने खिलाया भी था, तो उसने पूरा खाया नहीं था। तो हमारे साथ ऐसे हुआ था कि जब कोरोना का टाइम था ना श्रेया, एक बंदा हमारे हाथ पैर मतलब जोड़ने लगा, तो मुझे 5 या 10 किलो आटा दो, हमारे साथ साथ जाने लगा। हमने उसको बोला आप नहीं रुको और हम आपके लिए आटा लेके आते हैं। श्रेया यहाँ से स्पेशली 2 kg आटा लेके आई। हमने वो बंदा ढूंढा, वो हमें बंदा दिखा ही नहीं, वो दिखा ही नहीं, वो कहाँ गायब हो गया। उसने कहा मुझे खाना पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 किलो आटा चाहिए। हमने आधा घंटा उस बंदे को ढूंढा, वो दिखा नहीं कहाँ गया। ऐसा भी हुआ है। तो ठीक है, हम सबकी टेस्टिमनी अलग है, हम सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो सबकी अपनी लाइफ में अलग थिंकिंग है या जो भी रिग्रेट है। ऐसा नहीं, कभी मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी मैं कहीं जा रही होती थी, मैं किसी को दुखी देखती थी, तो मेरे मन में आया कि मुझे उनको बाइबल वर्स देना है, मैं नहीं दे पाई, शर्मा गई, मैं डर गई, मैं नहीं दे पाई, मेट्रो में थी, कुछ भी रीजन था। आज तक सोचती हूँ काश उनको एक बाइबल वर्स दे देती, मन में बोझ नहीं रहता, चीज़ देती, मैं खिला देती, काश वो मुझे वापस मेरे उस मेट्रो में एक बार दे देती। सब चीज़ें होती है लाइफ। तो इसी के साथ एक वचन पढ़ेंगे, आयशाया 41 का 10 to 14, आयशाया 41 का 10 से 14। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में है तुझे संभाले रखूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ആമേൻ. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട. ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാവുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, എൻ്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും.
आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे डिटोनमी 3:22, व्यवस्था विवरण डिटोनमी 3:22। उससे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर യഹോവ है। ആമേൻ। നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്। ആമേൻ। किससे ना डरने की बात हो रही है यहाँ पे? जिससे हमें डर है, डर है। किससे डर है हम सबको? जो हमारे विरोधी होते हैं, ठीक है। और शत्रु, ओके, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, हाँ, जो हमसे लड़ाई करते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा डर है जो शायद हाँ से भी हो सकता हाँ ठीक है, हम ये सबके जीवन में एक ऐसा डर है जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये ना हो हमारे साथ। जैसे मेरे को डर है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी चीज़ से, छोटी मोटी चीज़ों से डर जाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कोई मेरे को गुस्सा करता है, कोई मुझे सुनाता है, तो मैं उसको सुनाने से पहले रो जाती हूँ। तो मेरे को डर है कि मैं रो ना। है, तो नहीं करती। आप मैं नहीं डरती, मैं अच्छा, मुझे सुनाती है। अरे अपनों से नहीं डर लगता, बुराइयों से लगता है। ऐसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल, जैसे कोई हाइट से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई किस चीज से डरता है। तो यहाँ परमेश्वर जो फियर की बात कर रहा है, वो फियर से वो फियर नहीं है जो हम लोगों को लग रहा है कि मैं कॉकरोच से डर रहा हूँ, मैं इससे डर रहा हूँ। हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जिससे हम डरते हैं। शायद कहीं ना कहीं हम डरते हैं कि मेरा ये रात किसी को पता ना चल जाए। जैसे एक एग्जाम्पल, हम लोग डरते हैं कि मेरा फोन चोरी ना हो जाए, मैं फोन संभाल के लेके जा रही हूँ, या हाँ आसपास कभी कभी कोई होता है, डर लगता है कि स्नैच ना हो जाए। ये छोटी छोटी डर है, उसके लिए परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। लेकिन हम क्या है, इंसान, हम डर रखेंगे, हम लोगों को डर होगा, अपने आप आएगा। कभी कभी रास्ते में अकेले चलते हुए अगर आसपास कोई सस्पिशियस बंदा दिखता है, अचानक से डर लगता है, आगे नहीं जाना, पीछे पीछे चलना होता है, सबके साथ होता है, नॉर्मल एग्जाम्पल है। तो डर है, तो उसी डर के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया, आज हम वो फिर से पढ़ेंगे। जॉन 14:27, यूहन्ना 14:27 और जॉन 14:1, यूहन्ना 14:1। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आमीन। സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ശ്രമിക്കുകയും അരുത്। अगर क्या चौदह का पहला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। तो मुझ पर भी मतलब आज जो हमने संडे प्रचार किया था कि आवर गॉड इज नॉट वन, आवर गॉड इज थ्री। We do not believe in one God, we believe in Trinity, जो I guess पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी वर्ड ही कहती है। तो परमेश्वर खुद अपने वचनों की तरह बोल रहे हैं, हमें नहीं डरना, हमें नहीं डरना किसी भी चीजों से। तो क्यों हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों से डरते हैं? आज वो एक सवाल है। आज हम डर क्यों रहे हैं? शायद हमने किसी पर ट्रस्ट किया, सामने वाला हमें, अब जैसे जो आपके साथ हुआ, जो 12 साल से हम लोगों का ट्रस्टी बंदा है, उन्होंने कुछ करा, कोई और होता तो शायद वो इस चीज को बताया, कोई नहीं हमारे साथ ये कभी कर लिया तो कर लिया, वो एक ही लड़ाई करेंगे, झगड़ा हुआ, वो चीजें होगी, इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाते। हमने स्टैंड आउट करा, वो डर कि रिलेशन खराब हो गए, नोन का बंदा है, और सबकी लाइफ में एक एक चीज पॉइंट आती है। लेकिन इन टाइम परमेश्वर का वचन जो मैंने पहले बोला, जो नीति वचन में जैसे सिस्टर ने बताया कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा में चलना है। लेकिन ये पवित्र आत्मा आज लोगों के पास नहीं है, जो एक मुद्दा है, ऑब्वियसली क्वेश्चन है। और जिनके पास है तो वो सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो भी एक बात, शायद सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। हमें ये जरूर पता है कि जो वचन है वो सच है। हमें कैसे सच हो रहा है उसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है रिसेंटली? कि वो हमारे जीवन में कार्य करता है। ठीक है, और वचन ही परमेश्वर कर देते, हाँ दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेते। हाँ ठीक है, उसके लिए वचन में बताऊंगी आपको, मैं बोल करेंगे। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, सारी नेगेटिविटी 666 ठीक है,
सबसे बड़ा चीज जो आजकल हम लोगों को पता है, जो आई गेस हमें प्रेयर करनी थी, इजराइल पर खतरा। अगर आप लोगों को पता ना हो तो 3 दिन पहले भी और कल भी इजराइल पर ईरान ने 18 से 20 मिसाइल भेजी है एंड वहाँ के लोगों को बोल दिया गया है, आइदर वो चर्च हो चाहे कुछ भी हो, कि आप बॉम्ब शेल्टर्स में जाके अपनी प्रेयर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो। तो वर्ल्ड वॉर 3 आने की नौबत है। एंड अगेन उसका रीजन क्यों है कि दाऊद ने ऑलरेडी हमें बचपन से इतना में आगाह करा हुआ है कि इजराइल के लिए प्रार्थना करें, और शायद हम अपने डर में या किसी की जयंती मनाने में इतने बिजी हो गए लोग कि ये चीजें नोटिस ही नहीं कर रहे कि बाइबल वर्सेस सच होने रहे, और आने वाले दिनों में जो चीजें हैं वो जो बाइबल वर्सेस में लिखा हुआ है वो सच होता जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे परमेश्वर जो हमें बात बताना चाहता है, हम उसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 146 का 3, Psalms 146 verse 3। अच्छा ओके, इसमें 1 to 6 1 to 5 पूरा पढ़ लेते हैं। याह की स्तुति करो, हे मेहमान याह की स्तुति करो। आमीन। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। और तुम प्रदानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने का भी शक्ति नहीं है। Yes, आमीन। एक वचन हम फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 118 का 9। It is better to take refuge in the Lord than to trust in the tricks. आमीन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यस आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रधानों का लिखा हुआ है। आपने प्रधान में था प्रिंसेस, ठीक है। That's in 9, 8 and 9. 9 आयशाया 2 का 22, या आयशाया 2 का 22। तो तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आमीन। इसका मूल है ही, इंग्लिश में भी पढ़ता है। Stop trusting in man, who has better a breath in their nostrils, for what account is this? आपने बोला और थोड़ा क्लियर। Cease from man, whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted of. यस आमीन। हम सब जानते हैं, आज आप गूगल कर लो, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, सबसे पहला इंसान पूरी दुनिया में आदम को कहा जाता है। आज भी एडम को बोला जाता है और ईव को बोला जाता है, एडम एंड ईव को। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन जो कोई भी किसी भी हिस्ट्री का पढ़ रहा हो, फिलोसोफर हो, वो बोलता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान ही आदम था। लेकिन बाइबल को छोड़ के कोई और ऐसी बुक नहीं है जिसमें आदम की कहानी के बारे में लिखा, या ये लिखा हुआ है कि आदम को बनाया कैसे गया, कैसे परमेश्वर ने उसके नस्लों में फूका तो उसमें जान आई। ये चीजें किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल में लिखी है तो जो बाइबल पढ़ रहे हैं उनको पता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो शायद लोग जो चीज बिलीव नहीं कर रहे हैं वो उन्हें पता है बट वो मान नहीं रहे, क्योंकि आदम की कहानी कहाँ पर है? बाइबल में। आज भी लोग एप्पल की, आदम की, एप्पल की, ईव की, इनकी जो कहानियां हैं ये बच्चों को बताते हैं। स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स उस चीज को समझाती है बच्चों को। उसका रीजन ये है कि लोग सब जानते हैं कि बाइबल सच्ची है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता। क्योंकि क्यों नहीं मानना चाहता? उसका रीजन है, कोई रीजन कि वो सच्चाई के राह पे चलना नहीं चाहता। ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। रिलीजन चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है। जीवित परमेश्वर एक ही है। हाँ, जो और मूर्तियों पे विश्वास करते हैं, जो ठीक है, व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। ठीक है, शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। ठीक है। दिन पवित्र शास्त्र ये भी कहता है, पिता की आदर्शन जब तक ना आएगा कोई मेरे पास नहीं आ वो सकता। भी है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि परमेश्वर में जब आते हैं हम तो हमें हर चीजें थाली के परोसे में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग आज शैतान में भरोसा करते हैं, शैतान उनकी आत्मा के बदले उनको जो चीज उनको चाहिए होती है वो विद इन कुछ दिनों में उनको दे देते। एंड शायद इसकी वजह से आज कुछ लोग सक्सेसफुल है जो परमेश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, हमसे ज़्यादा धनवान है, हम उनकी लाइफ में पीस है नहीं, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमारे सामने वो खुश है। और उसका रीज़न ये है
कि उन्होंने परमेश्वर मेरी शैतान में घुस सकते। लेकिन जैसा कि आयसाया की 2:22 में लिखा है कि जिसके नाक में परमेश्वर ने फूंका वो इंसान का कीमत ही है। तो वही चीज कि हम एक इंसान पे ट्रस्ट करने के बजाय, हम एक इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय अगर आज बाइबल वर्सेस को पढ़े एंड उसको समझे, तो आने वाले दिनों में जो ये गांधी जयंती, फलाना जयंती, ये इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी, हम ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं जो इंडिया, ये ऑल ओवर कंट्री में, जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ एनिवर्सरी का आ जाएगा कुछ दिन में, बिकॉज उनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर, तो उसकी दिन की डेथ का आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन की डेथ का आ जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ती जाएगी, बिकॉज बाइबल में लिखा हो जैसे इजराइल की बातें पूरी हो रही है तो बाकी बातें भी पूरी होगी। तो इन चीजें, ये चीजें हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मसीह लोगों को इससे कोई अफेक्ट ना हो, इस चीज की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मसीह लोग अफेक्ट हो रहे हैं और हो रहे हैं। आपको पता है मणिपुर में आज भी चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, न्यूज में नहीं है, आज भी मणिपुर में चर्च तोड़े गए, आज भी पाकिस्तान में चर्चेस पे हमला करा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू के किसी मंदिर में, अभी रिसेंटली कुछ हुआ है 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए बहुत बवाल खड़ा हुआ था। तो मैं बचपन में जब छोटी थी तो मैं हमेशा मम्मी से पूछती थी कि रिसेंटली हालेलुया वर्ड की कंट्रोवर्सी हुई थी बॉलीवुड में, तो मसीह लोग आगे क्यों नहीं आए, क्यों मसीह लोग घूमने नहीं देते कि हमारे हालेलुया वर्ड पे उन्हें ऐसे मजाक उड़ाया। किसने करा था? भारती ने हाँ, करा था। भारती के ऊपर केस भी हुआ था। केस हुआ था। अभी कल, सॉरी लास्ट ईयर, बड़े फेमस बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने क्रिसमस में हिंदू का नारा लगाया था क्रिसमस केक करते समय, और वाइन, और उसे वाइन डाल के केक को जलाया था। तो उसके रूप में मैंने फोटो देखी थी, किसी ने जीसस की फोटो के आगे माला चढ़ाई हुई थी और उसके आगे हवन कर रहे थे, जो हिंदूज की पूजा है तो दिखा रहे कि हवन कर रहे। और चाहे वो मुझे नहीं पता ओरिजिनल है। और सिस्टर एक और मैं बता दूँ कि फॉरेन कंट्री में ये अभी जो गणपति आया था, अभी पिछले महीने गणपति का आया था, फॉरेन कंट्री में एक चर्च था, पता नहीं कितनी सच है कि नहीं, तो किसी ने वीडियो डाली हुई थी, फिर वीडियो अभी भी मेरे पास होगी कि वहाँ चर्च था और गणपति की मूर्ति ऐसे गई। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप अपने भगवान को मेरे भगवान से मिलाओ। ये वीडियो अभी भी मेरे पास है। तो ऐसी जीसस की मूर्ति है और ऐसे वो गणपति की मूर्ति लेके गए हैं और ऐसे ऐसे दोनों भगवान को आमने सामने मिलाए। क्या ये सच हो सकता है? ये आज भी मेरे पास वीडियो कहीं की है पड़ी, वो ग्रुप में होगी, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती। रुचि की मैंने कहा जब मैं पूना गई तो उन्होंने बुला मेरा नाम, तो वो ऐसे करके ये चर्च है। वहाँ के पोप ने कहा कि आप गणपति को लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम दोनों भगवान को मिलाना चाहते हैं, तो ये जीसस की मूर्ति और ये हिंदू के रिचुअल के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू रिचुअल्स होते हैं ना, तो जन्माष्टमी में से नहलाते हैं जब उनका बर्थडे होता है गॉड का, क्रिसमस में चर्चेस में प्रॉपरली जीसस की मूर्ति को नहलाया जाता है। तो क्या फर्क रह गया मूर्ति पूजा? तो इंडायरेक्टली मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, और लोग आज इंसानों को अपना, जो बहुत सारे लोग अपने प्रॉप्स को कितने, मतलब अपने जो प्रॉफिटिक उनके पास्टर्स होते हैं उनको देवता मानते हैं। हमने न्यूज़ में भी पढ़ा, हमने हर जगह देखा, जो वो लोग बोलेंगे वो लोग विश्वासी लोग करेंगे। आज बच्चों के ध्यान में कोई नहीं, आज वचन में कोई नहीं चल रहा, मतलब उनको समझ ही नहीं है, उनको क्या जो उन्हें वो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं। अगर वो बोलते कि प्रिंस की जगह प्रिंसेस लिखा है वो मान लेंगे, वो ये तक नहीं पढ़ेंगे कि वहाँ प्रिंस लिखा है वो प्रिंसेस नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, आज इसकी वजह से परमेश्वर कह रहा है कि हम ये सब चीजों में जो पढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग ये चीजें देखते हैं, लेकिन हम शायद आवाज नहीं उठाते। लेकिन जो आज गांधी जयंती के मौके पे, मतलब मेरे साथ जब सिस्टर ने बोला कि कल प्रीच करनी है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स रखे। 15 अगस्त होता तो शायद मैं फ्रीडम के बारे में बात करती, रिपब्लिक डे होता तो शायद मैं संविधान के लागू के बारे में बात करती, परमेश्वर के लॉ के बारे में बात करती। आज गांधी जयंती था, आज क्या बात करूँ तो समझ नहीं आ रहा। जब पवित्र आत्मा ने डाला कि अगर बात करनी है तो इस बारे में करो कि कैसे लोग आज जो मर गए हैं, जिनको मरे हुए कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, 49 में डेथ हुई, 47 में इंडिया आजाद हुआ था, 49 में डेथ हुई थी। तब से लेकर अब तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है हर साल।
we should not be there accordingly. So उसी चीज को आज मैं एज अ प्रीच आप लोगों के सामने ये रखना चाहती थी कि हम अपने जीवन में लोगों पे भरोसा कर तो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी इंसान पर भरोसा मत करो। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब एक कहीं हमने पढ़ा था शायद मैंने कि किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक जानवर कौन है, तो एक बच्चे ने या किसी ने आंसर दिया इंसान। उसका रीजन क्या है? जिस तरह ने आज वचन में बताया, क्योंकि हम जड़ में है, आत्मा में, तो हमें आत्मा में बढ़ना है। और इसी से ही मेरे को ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने की बोली थी कि हमारा जो छोटे से झुंड है, हम लोगों को एक बार सुसमाचार पहुंचाने लोगों के पास जाए, जो आई गेस कुछ टाइम से हम लोग नहीं जा पाए, हम लोग जा नहीं पा रहे, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, सुना नहीं पा रहे। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे कलीसिया के हमारे 7 साल हो गए हैं, तो अब हमें आई गेस लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, जो मुझे फील करता है। तो आज एक छोटी सी प्रेयर करते इस विषय के ऊपर कि आने वाले दिनों में ये गांधी जयंती ना बनाते हुए लोग रियल वचनों को बोले। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग, मतलब क्रिसमस देखो वो बोलेंगे फिर आप क्रिसमस क्यों बनाते, कुछ भी बोल सकते हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, उनकी थिंकिंग कुछ भी हो सकती है। तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों के लिए तो ये नहीं कि हम सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करना है, जिस दिन डेथ से जी उठे, जिस दिन तीसरा दिन था या ईस्टर था या क्रिसमस था, हम उन लोगों को उस दिनों को महत्व देते हैं। लेकिन हमारे लिए तो हर दिन क्रिसमस है, बिकॉज जीसस ने तो हमें हर दिन संभाले रखा, हर पल संभाले रखा। पवित्र आत्मा ने तो हमें 24 घंटे हमारी ड्यूटी कर रही है। पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा को सैलरी तक नहीं देते, लेकिन वो 24 घंटे हमारे साथ है। वो हमें इंडिकेट करती कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो एक तरह से देखा जाए तो जो लोगों का सवाल है कि आप फिर गुड फ्राइडे क्यों बनाते हो, ईस्टर संडे क्यों बनाते हो, क्रिसमस क्यों बनाते हो, तो उसका सबसे सिंपल सा आंसर यही होगा। और हमारे लिए तो अब हमें सिर्फ क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हमें जीसस का बर्थडे पता है, अब हमें हॉली स्पिरिट का बर्थडे नहीं पता। क्या हम सभी जानते हैं कि जिस दिन हॉली स्पिरिट गिरी उस दिन क्या दिन था, लेकिन बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ। हमें फादर के बारे में नहीं पता, मतलब कोई बर्थडे हो गया या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल हो गया, हम सिर्फ जीसस के बर्थडे को मनाते हैं, वो भी इसलिए बिकॉज उन्होंने धरती में जन्म लिया था हम लोगों को बचाने के लिए। तो आज इस छोटी सी विषय पे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में, और जो मुझे लगता है कि आने वाले एनिवर्सरी से पहले हमें कुछ लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए एंड ये चीज़ें उन तक पहचानी चाहिए कि लोगों पे विश्वास ना करके परमेश्वर में आए। जैसे आज सुबह आपने प्रार्थना में हमें सुनाया मदर का केस, जिनके 3 बच्चे थे, एक शॉप का आपने केस सुनाया। ऐसे करोड़ों लोग हैं दुनिया, क्योंकि अगर हम समझते हैं, हम हर किसी को लेके बुरा मानते हैं, हम सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि उनके जैसे और कितने लोग हैं जिन तक हम पहुँच नहीं पाए, कितने लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा होगा। मतलब जेलों में भी है कुछ लोग, पास्टर सब जेलों में है। तो आज एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। मैं चाहती हूँ सब छोटी छोटी 2-2 मिनट की प्रार्थना करें। ऑलरेडी हमारी ये प्रेयर थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी प्रीच मेरी लंबी हो गई जो मैं लेती नहीं हूँ, बट आई एम सॉरी। तो छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं सब 2-2 मिनट की, देन एक बाइबल वर्सेस कुछ पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए सभा के लिए धन्यवाद। लोग दुखी हुए बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हर एक वचन आया हुआ पिता परमेश्वर धन्यवाद। मौके पे पिता परमेश्वर आपने हम सबको इकट्ठा किया और अपनी बेटी के जरिए पिता परमेश्वर अपने वचनों का महत्व सिखाया। मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य पे भरोसा ना करके मेरे पिता सिर्फ तेरी आत्मा पे पिता परमेश्वर चलने वाले तेरे वचनों पे चलने वाली आत्मा को तैयार कर पिता परमेश्वर उनके हृदय में ऐसे बोझों को डाल पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में भी लिखा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर उनकी पृथ्वी पर वो कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर अस्थायी नहीं है वो पिता परमेश्वर उन सब की आंखों को कानों को खोल देने लगा पिता, तेरी पवित्र आत्मा उन सबको उड़ेलने लगा पिता। एक एक जन खुदा परमेश्वर तेरे खुदा परमेश्वर हॉली स्पिरिट के जरिए खुदा इस जीवन में अपने हर कामों को बढ़ाए मेरे खुदा का हम प्रार्थना करते हैं। आपके खुदा परमेश्वर मनुष्यों के लिए खुदा परमेश्वर इस गांधी जयंती को बनाए मेरे खुदा का, लेकिन खुदा परमेश्वर इस सृष्टि को आपने बनाया मेरे खुदा का, मनुष्यों को भी आपने बनाया सृजा मेरे खुदा का।
हर एक को खुदा परमेश्वर फ्लो तेरे लहू में खुदा परमेश्वर इन सबके पापों अपराधों को गुनाहों को हम मांगते हैं मेरे खुदा पाक और तेरे लहू में कवर करते हैं प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर एक एक जड़ खुदा परमेश्वर जड़ित रूप से खुदा परमेश्वर तेरे वचनों पे खुदा परमेश्वर चलकर तेरी आज्ञाओं को मानकर तेरी सच्चाई में खुदा परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे खुदा पाक हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है मत्ती 11:24 से खुदा परमेश्वर बेटा आपने हर एक जन को खुदा परमेश्वर अपने पिता लहू से कवर कराए अपने वचनों पे चलने के लिए इन दोनों को बदला हम करोड़ धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए सदा के लिए आगे के समय को कब तक तेरे सामर्थ्य वाले आत्मा सौंपते खुदा तू बड़े और ये सारी महिमा जलाल हम आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते खुदा आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य स्वर्गीय परमेश्वर धन्यवाद समय की मेरी पिता परमेश्वर एक और से मेरे दिन महिमा दे चुराने की मेरे पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अपने सम्मुख में लेके आए महिमा को गुजराने के स्वर्गीय पिता पर आप अपने महिमा के लेके आए धन्यवाद करती हूँ हालेलुया स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरी बेटी मुझे अभिषेक दिया मेरे खुदा परमेश्वर मेरे पिता प्रभु जी अगले सबको हम रखते हैं मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम सही स्वर्गीय पिता हम एक स्वर्गीय पिता जो एक इंसान स्वर्गीय पिता जो अलाइव भी नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर हम उसके स्वर्गीय पिता जन्मदिन बनाते आज के दिन मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी शैतान की सारे कार्य स्वर्गीय पिता मतलब फैले मेरे खुदा परमेश्वर सिर्फ छुट्टी को बहाना ही स्वर्गीय पिता एक दिन को ऐसे बता दे मेरे खुदा परमेश्वर तेरे अन्याय स्वर्गीय पिता तेरे अन्याय स्वर्गीय पिता जो तुझे मेरे खुदा परमेश्वर तेरे आंखें स्वर्गीय पिता तेरे हक बच्चों पे लगी मेरे खुदा परमेश्वर मेरे पिता जैसे प्रार्थना करती मेरे पिता प्रभु जी आज हमें योग्य बना मेरे पिता लेकिन मुझे हर एक कोने में जाके स्वर्गीय पिता जैसे सुविधा का प्रचार करे मेरे खुदा परमेश्वर ताकि हर एक आत्मा स्वर्गीय पिता अनुसंधान के जंगल में मेरे खुदा परमेश्वर जो अविश्वास स्वर्गीय पिता जो अंधविश्वास जो फैली है मेरे खुदा परमेश्वर वहाँ पर जैसे जब बच्चे स्वर्गीय पिता जो कलाम आज पहुँचने वाला बनने पाए मेरे पिता वो एक्सेप्ट करने वाले बनने पाए यीशु ही प्रभु है मेरे खुदा परमेश्वर धन्यवाद करती मेरे पिता प्रभु जी और अपनी गहराइयों में और अपनी आत्मा में भरी मेरे खुदा परमेश्वर ताकि स्वर्गीय पिता हमारे जीव को देख के स्वर्गीय पिता हमको मन में स्वर्गीय पिता एक परिवर्तन आने वाला बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता कलाम कहते स्वर्गीय पिता तुम दूसरे को शांति और स्वर्गीय पिता वाचक ठहरो स्वर्गीय पिता ने वस्तु का फैलाती पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता जैसे मशीन कहते हैं मेरे पिता लेकिन मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा की आत्मा को स्वर्गीय पिता पवित्र की स्वर्गीय पिता सामने से मांग के पिता परमेश्वर की प्रेम के मेरे पिता लेकिन अपने में और स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय पिता और ऐसे लोगों के लिए ऐसे इंसानों के लिए स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करने वाले बनने पाए मेरे पिता और वहाँ पे देश चमत्कार स्वर्गीय पिता अद्भुत काम होने वाले बनने पाए मेरे पिता प्रभु जी नए रास्ते खुलने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे पिता धन्यवाद करते ऐसे ही कर मांगना सोचे जैसे पिता धन्यवाद करते मेन प्रभु तेज होगा पूरे मेरे पिता धन्यवाद करते यीशु पिता को वापस स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। धन्यवाद खुदा परमेश्वर तेरी महिमा तेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद आज के दिन को ब्लेस कर उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद खुदा परमेश्वर आज जो खुदा परमेश्वर जो भी है छुट्टी हो खुदा परमेश्वर तेरे नया पवन में खुदा परमेश्वर मना रहे खुदा परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर खुदा परमेश्वर अपनी आत्मा से फैला खुदा परमेश्वर उनको भी तू बता कि खुदा परमेश्वर चर्च का मतलब क्या है बाइबल का मतलब क्या है खुदा परमेश्वर क्या महत्व है इनकी लाइफ में खुदा परमेश्वर तू भी ब्लेस कर खुदा परमेश्वर हमें ब्लेस करा खुदा परमेश्वर हम यहाँ आए हैं खुदा परमेश्वर हम खुदा परमेश्वर ब्लेस करते खुदा परमेश्वर कि हम भी महीने में हर एक महीने में खुदा परमेश्वर कुछ कुछ बंदों खुदा परमेश्वर सुसमाचार सुनाने बन सके कुछ खिलाफ आए खुदा परमेश्वर उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती तू अपनी आशीष अपनी बरकतें बनाए रखता है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद छोटी सी बात के नाम से मांगते हैं। पवित्र शास्त्र जैसे कहता है कि मनुष्य और प्रधानों पर भरोसा करने से भी अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र शास्त्र कहता है कि मरने के बाद जो है हालेलुया वे अपने परिश्रम से विश्राम पा चुके हैं तो हालेलुया मरने के बाद एक व्यक्ति के लिए या फिर उस व्यक्ति को देवता बनाकर हालेलुया उनकी पूजा करना हो पवित्र शास्त्र उस बात की इजाजत नहीं देता। जो तेरा वचन इजाजत नहीं देता वो कोई भी कर्मकांड बातों में हम या दुनिया की बचे हुए लोग ना वास करने पावे। हालेलुया प्रभु जी क्योंकि अनुभव पवित्र आत्मा का वचन का
वही है जो हमें हालात से बदला सकता है। जिस तरह आपने हमें अनंत काल की मृत्यु से, पापों से, दलदल की कीचड़ों से बचाया, उभारा, वैसा ही पवित्र आत्मा का काम इन दिनों में हम हालेलुया बहुत ताकतदार से हम प्रार्थना के जरिए कर्मकांडवाद व्यवस्थाओं में मरे हुए मनुष्यों को पूजा करते, उनकी देवता बनाकर, परमेश्वर बनाकर, उस कर्मकांडवादों में फंसे हुए लाख लाख आत्माओं को हम इस प्रार्थना, इस छोटी सी झूठी की प्रार्थनाओं से प्रभु यीशु के नाम से आजाद करवाते हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र नहीं देता तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। आमीन हालेलुया। यूहन्ना 8:32-36 वचनों से हालेलुया खुदा पूरी रीति से जीवन है जो है स्वतंत्र होने पाए, जिसके लिए काल्वरी क्रूस पर मसीहा ने अपने बहुमूल्य पवित्र लहू बहाया। हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते हैं, कोई भी कर्मकांडवाद व्यवस्था हमें आपकी व्यवस्थाओं से दूर न करने पावे। हालेलुया। सचमुच हम और गहराइयों से तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवकाई करें, लाख लाख लोगों तक हम खुदा पाओ तो सच्चे वचनों को पहुंचाने पावे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर प्रार्थना विजय लाता है क्योंकि तू प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। धन्यवाद, आपने अपनी बेटी को आज इस्तेमाल किया क्योंकि आप हमारे संग है। इधर उधर मत भागना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। तो इधर उधर हम नाम था कि हमारा नजर ना जाए, हमारा नजर ऊंचाइयों में, सिय्योन के पर्वतों में और हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में विराजमान, हालेलुया जो सिद्ध करता परमेश्वर, जो विश्वास के करता है, जो मुझे मुर्दे में से जिला सकता है। अगर मैं मर भी जाऊं शरीर में, मुझे जिलाने के सामर्थ्य रखता है, जो खुद मुर्दे में से जी उठता है। उस मसीहा की ओर हालेलुया मैं अपनी आंखें लगाऊं और मैं उस परमेश्वर के वचनों में मैं जीऊं, दुनिया को हालेलुया जी के दिखाऊं। आज की सभा हालेलुया हमारे जीवनों में कोटि गुना बचा बने आशीष लाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपने ऐसा ही किया है, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीहा के हालेलुया पवित्र नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।